बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूँ। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाया हूँ। मोहब्बत का खजाना मैं तुम्हारे नाम लाया हूँ। और रगों में रक्त भारत का यहाँ सबके ही बहता है। सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम लाया हूँ। सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम लाया हूँ। और देश का पैगाम तिरंगे से शुरू करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ तिरंगे को। इस लोकतंत्र के शिखर का जो सिंगार है, इस लोकतंत्र के शिखर का जो सिंगार है, जिन 3 रंगों से ही वतन में बहार है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है। हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है। और तिरंगे का मान सम्मान दुनिया में क्या है? विधायक जी, आपने यूक्रेन और रशिया का युद्ध आरंभ हुआ था 2-2.5 साल पहले। उस समय हमारे छात्र यहाँ के फंस गए थे। सर्वाधिक भारतीय जो छात्र हैं या तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं या वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे भारतीय छात्र। तो जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था तो उनको समझाया गया। उन्होंने तिरंगे को ओढ़ा, उसको ढाल बनाया और जब वहाँ से निकलने लगे तो उनको सेफ पैसेज दिया गया। इसका मतलब भारत का तिरंगे का ही मान सम्मान है, ये भारत का भी मान सम्मान है, आपका हमारा मान सम्मान है। तो वहां से मैंने 4 पंक्तियां रखी। इजाजत चाहता हूं कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है। जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है। भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है। बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया। भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। बात वही है, पद्मिनी ने जो कहा था, जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं एक ही पंक्ति दोहराना शुरू कर दूंगा कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। रामायण गीता कुरान, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। और जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। मैं साइंटिफिक बात करता हूं, आप सभी यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं और विज्ञान भी जिस बात को, मेडिकल साइंस जिस बात को सिद्ध कर चुकी है, मैंने अपनी कविता के माध्यम से वो बात की कि कहीं आप जानते हैं इस विस्तार जो देखते हैं हम 10,000 साल पहले का या उसके बाद में भी बहुत समय तक आर्यावर्त जिसको भारतवर्ष कहा जाता था, तब वो कहीं कैस्पियन सागर से लेके ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्तमान में भारत, और इधर चले जाइएगा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बाली द्वीप, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके हमारे पूर्वजों के शौर्य, पराक्रम, धर्म, संस्कृति के अवशेष दिखाई देते हैं। तो मैंने उस बात को जो कहते हुए कुछ यूं कहा कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा, जब साथ आइएगा, कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। एक सभ्यता, एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। और अगली पंक्ति आपका भरपूर समर्थन चाहती है। एक सभ्यता, एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। जाति पंथ सब भले अलग हो, खून तो हिंदुस्तानी है। जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को। दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी। आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को। आओ मिल हम नमन करें आजादी के दीवानों को। आजादी के दीवानों को। और जो आजादी के दीवानों की बात चलती है तो बिहार की धरती शौर्य पराक्रम की धरती है, वीर कुंवर सिंह जी की धरती है और बहुत सारे ऐसे महान सेनानियों की धरती है। तो मैं एक
दो छंद पढ़ना चाहता हूं। आजादी के इतिहास में मेरे साथ यात्रा कीजिएगा। कहां से शुरू करूं? और अब थोड़ी देर बाद रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस का 18 जून का ये समय आने वाला है। 12 बजे के बाद में रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित करते हुए एक छंद में चाहता हूं कि आपका समर्थन चाहता हूं कि आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल, क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है। कि आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल, क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है। और काल के कराल भाल जिससे तिलक किया, उस पुण्य लहू की ललाई को नमन है। तो झांसी राजवंश की कमाई को नमन, और अमर स्वरों की शहनाई को नमन है। और चिड़िया की बाज से लड़ाई को नमन, रानी लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन है जी, लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन है। और जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्य हारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है। एक दो छंद और रखता हूं मैं नौजवानों के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। जिस भी किसी व्यक्ति के दिल में धड़कता हिंदुस्तान है ईडी साहब, वो हर व्यक्ति उम्र का कोई भी हो, वो हर व्यक्ति नौजवान है। वाह भाई वाह, बढ़िया। अगर 15-16 वर्ष के खुदीराम बोस फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उधर ही 80 साल के कुंवर वीर सिंह तलवार लेके अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए मैदान में उतर पड़ते हैं। इसका मतलब जो आपका शौर्य पराक्रम का जो भाव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब कहना चाहता हूं कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। क्या बात है कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें ना त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की दोस्तों। और जो जवानी कहीं फांसी चढ़ने के लिए तैयार होती हैं, तो कहीं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कहीं चंद्रशेखर आजाद, ऐसे वीर क्रांतिकारी पैदा होते हैं। तो एक दो छंद देना चाहता हूं कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। और लावा बन बहता था शोणित शिराओं में जो वीर अभिमानी पंच नद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार, फिरंगी को ललकार। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम रिमेम्बरिंग दोज patriots who sacrificed their life for this country. You are laughing? Why? Sorry. आप नहीं सुनना चाहते तो खामोश रहो। सामने बैठ के इस तरीके से हंसी नहीं। मैं हंसी मजाक की बात कर रहा होता तो कोई बात नहीं है। हाँ भाई, स्वागत है। सलीके से एक बार जोरदार ताली बजाओ, दोनों हाथ उठा के गजन सोलंकी, ताकि आपको लगे कभी पढ़ा लिखा भी है। हाँ, ऐसे ही नहीं समझ लीजिए। 5 विश्वविद्यालयों के कुलगीत लिख के आ रहा हूँ, अभी सब जानते हैं। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय को 100 सालों में कोई कुलगीत नहीं था, सौभाग्य मुझे मिला लिख के देने का। तो इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ मैं कविता पढ़ने के लिए आया हूँ। केवल मैं उस चेतना को जागृत करने के लिए आया हूँ। सभी कवि यहाँ इसीलिए नहीं आते हैं, ठीक है, प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन हमारा मिशन प्रायोरिटी है। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वे कलमकार नहीं। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, वाह।
छंद पढ़ता हूं और आपका मन चाहता हाँ जी, स्वागत। भगत सिंह को याद करता हूं। कोई सामान्य बात नहीं है। भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी आप सोच इतिहास में दूसरा ढूंढने को नहीं मिलेगा। इतने दिनों तक भूख हड़ताल के बाद गलत तरीके से फांसी दे दी गई, और किन के कारण दी गई वो भी आप जानते हैं, कहना नहीं चाहता। कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था, और लावा बन बहता था शोणित शिराओं में जो वीर अभिमानी पंचनद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार, फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। वाह, 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 अमर वाह, मशाल बना क्रांति का बढ़िया सेनानी गजन, था। बढ़िया बढ़िया। और मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया, नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। पढ़ाइएगा अपने आसपास, अपने कोर्स में अपने आसपास बच्चों को, अगर जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता तो घर पे पढ़ाइएगा। बताइएगा कि आजादी इतनी सस्ती नहीं है। तब कहना चाहता हूं कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया, नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। वाह वाह वाह, अमर क्रांति ज्वाल को बढ़िया जन्म बढ़िया। दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी। वाह 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 वाह, तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। बहुत सारे